मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मैं प्रेरणा रस्तोगी, हरियाणा राज्य सोनीपत से आप सभी को सादर नमन। भारत की प्रथम आंदोलन की सूत्रधार टीम आरजीएस फैमिली का आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आने वाले 2 अक्टूबर को आरजीएस द्वारा उच्च स्तर पर वेबिनार का आयोजन हो रहा है। 2 अक्टूबर इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी होती है। इसी के साथ साथ राजकुमारी अमृत कौर आलूवालिया जी, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, व के कामराज जी, जो तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वे राजनेता थे, उनकी पुण्यतिथि भी होती है। तो आइए इस दिन हम उनके विचारों का स्मरण करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में एक किस्सा याद आ रहा है, जो मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम के आगे शास्त्री जी क्यों लगता है, क्या आपको पता है? मैं बताती हूं आपको। जब काशी विश्वविद्यालय से लाल बहादुर जी संस्कृत की पढ़ाई पूर्ण करी थी, उसके बाद उन्हें शास्त्री जी की उपाधि दी गई थी। उसके बाद से ही उन्होंने अपने नाम के बाद शास्त्री जी लगाना प्रारंभ कर दिया था, तो उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। आज हम एक ऐसे ही विचारक का विचार सुनेंगे, जो हमें स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर के विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आइए हम उस विचारक के पास चलते हैं और उनकी विचारधारा को सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंतरिक्ष रस्तोगी है व मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। स्वच्छता हमारे जीवन का बहुत ही अहम पहलू है और इसका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कि स्वच्छता के पथ पर ही चल के तो हम स्वास्थ्य की मंजिल को पहुंच सकते हैं। और स्वच्छता से मेरा तात्पर्य सिर्फ शारीरिक स्वच्छता से नहीं है, हमें मानसिक स्वच्छता का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे भावों व विचारों व नीयत में शुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारे ऊपर एक मानसिक दबाव, एक मानसिक बोझ बना रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंतरिक्ष, आपने इतनी कम उम्र में स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर के विषय में अपने विचार बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबके सामने रखे। उनका अति सुंदर तरीके से आपने वर्णन करा। अब हम अपने अगले विचारक की ओर बढ़ते हैं, जो हमें सत्य से शांति की ओर अग्रसर के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले विचारक की तरफ। आप सभी का अभिनंदन। मैं पीयूष, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप सभी के सामने गांधी जी की अहिंसावादी विचारों के विषय में उनके और अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनसे पूरा विश्व प्रभावित हुआ। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसा कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार की अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल को प्रयोग करने से था। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिनकी असंख्य शाखाएं होती हैं। मेरा मानना है कि अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम इसका पूरा पालन नहीं कर सकते तो हमें इसकी भावना को अवश्य समझना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अहिंसा से दूर रहकर मानवता का पालन करना चाहिए। इसी विचारधारा के साथ मैं आपसे विदाई चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने हमें गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा के विषय में अवगत कराया और साथ साथ अपने विचारों को भी व्यक्त किया, जो कि बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अब आप सबसे विदा लेते हैं।
मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा